अमरीकी बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा है। उम्मीद है ईरान हमसे डील कर लेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है अब ईरान को समझौता करना होगा। हमारी इंटेलिजेंस ने बताया है ईरानी क़यादत मुज़ाकरात करना चाहती है। ईरान की तरफ जाने वाला बहरी बेड़ा वेनेज़ुएला में इस्तेमाल होने वाली फ़ौजी क़ुव्वत से भी ज़्यादा ताकतवर है। हमने ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म कर दी थी। इराक़ अगर नूरुल मालिकी को दोबारा वज़ीर आज़म बनाता है तो ये बहुत गलत फैसला होगा। रूस यूक्रेन मुज़ाकरात में बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं। अमेरिका की सालिसी में रूस यूक्रेन मुज़ाकरात गुज़िश्ता हफ्ते अबू धाबी में हुए थे। रूस यूक्रेन मुज़ाकरात का अगला दौर इतवार को अबू धाबी में होगा। वेनेज़ुएला वाक़े की मुनसिफ़ाना तहकीकात होंगी, खुद निगरानी करूँगा। ट्रंप ने वस्त मुद्दती इंतखाबात के लिए मुहिम शुरू करने का भी ऐलान कर दिया। अमरीकी जहाज ईरानी समुद्री हदूद में आए तो हमला करेंगे, पासदाराने इनकलाब का ऐलान। अमरीकी धमकियों के बाद ईरान ने आबनाए हरमज़ में फ़ौजी मशक़ें शुरू करने का ऐलान कर दिया। ईरानी सदर का सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक रबता, ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब ने ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारहियत को मुस्तरद कर दिया है। ईरान ने हमला किया तो ऐसा जवाब देंगे जो पहले कभी नहीं देखा होगा। नेतन्याहू की वार्निंग, इसराइली वज़ीर आज़म की हरदर्मी बरकरार। कहा गजा में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की इजाज़त नहीं देंगे। तुर्क और कतरी फ़ौजियों को भी दाखिल नहीं होने देंगे। इसराइल सिक्योरिटी कंट्रोल बरकरार रखेगा और ये पॉलिसी गजा की पट्टी पर भी लागू होगी। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में तैयारे की क्रैश लैंडिंग के नतीजे में नायब वज़ीर आला अजीत पवार हलाक हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारे को हादसा जिला पुणे के इलाके बारामती में पेश आया। हादसे का शिकार होने वाले चार्टर्ड तैयारे में महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार के 2 साथी और अमले के 2 अरकान भी सवार थे। इब्तदाई इतलात के मुताबिक तैयारे में सवार अफराद में से कोई जिंदा नहीं बच सका। थाने गुल प्लाजा की तहकीकात का अमल जारी। इमारत को SPCA के हवाले कर दिया गया। इमारत सील है और पुलिस की भारी नफरी भी इतराफ में तैनात है। किसी भी गैर मुतालिका फर्द को इमारत की हदूद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। सर्चिंग ऑपरेशन और मलबा उठाने का काम मुकम्मल तौर पर बंद है। वज़ीर आला पंजाब से मियां वाली के अरकान कौमी सूबाई असम्बली की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल, तरक्याती प्रोजेक्ट्स और अमन अमान पर गुफ्तगू। मियां वाली के अवाम के लिए इलेक्ट्रो बस किसी मौजज़े से कम नहीं है। मियां वाली में ब्यूटिफिकेशन से शहर की खूबसूरती में नुमाया इजाफा हुआ। अरकान कौमी सूबाई असम्बली की गुफ्तगू। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कहा सरगोदा कार्डियोलॉजी से मियां वाली के अवाम भी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। पहली बार पसमानदा और छोटे अजला से हर बड़े प्रोजेक्ट का आगाज़ कर रहे हैं। अवामी खिदमत के सफ़र को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। सोलह साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी की दरख्वास्त पर समात। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर से 10 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। ये पॉलिसी मीटर भी हुकूमत की तरफ से होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये अहम नौइयत का मामला है। लॉ ऑफिसर आप कमेंट्स फाइल करें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने 8वीं जमात की तलबा आलिया सलीम की दरख्वास्त पर समात की है। हुकूमती SOPs की खिलाफ वर्जी। मुकर्ररा तारीखों के बरक्स पतंगबाजी ममनू करार। DIG ऑपरेशन की हिदायत पर डॉल्फिन का शहर भर में पतंगबाजों और पतंगबाजी का सामान फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लारी अड्डे के करीब डॉल्फिन ने पतंगों की सप्लाई नाकाम बना दी। कराची गुलिस्तान जोहर में फ्लैट में आतिश सदकी झुलसकर एक शख्स जाम बहक हो गया। शनाख्त 91 साला मोहम्मद इस्माइल के नाम से हुई। आग पर काबू पा लिया गया।
तीन मुख्तलिफ हादसात में खातून और बच्चे समेत 3 अफराद जाम बहक हो गए। कराची के इलाके कुरंगी मेहरान टाउन में 7 साला बच्चा जबकि गुलिस्तान जोहर के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से खातून जाम बहक हो गई। दोनों की लाशें जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। लाहौर के इलाके मांगा मंडी के करीब तेज रफ्तार ट्रेलर ने मुसाफिर को कुचल दिया। 35 साला सलीम मौके पर ही दम तोड़ गया। जरूरी कार्रवाई के बाद लाश पुलिस के हवाले कर दी गई। गोजरा में गवा बराए तावान के बाद 9 साला बच्चे के कत्ल का अफसोसनाक वाक़े का मामला। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने 30 लाख रुपए तावान न मिलने पर अबू बकर को सेब के मुरब्बे में जहर मिलाकर कत्ल किया और लाश गड़ा खोद कर दफन कर दी। गिरफ्तार मुल्जिमान जुल्करनैन और कमाल उर्फ इकबाल मकतूल के करीबी रिश्तेदार और मोहल्लेदार हैं। पुलिस ने मुल्जिमान का रिमांड इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से हासिल करके तफ्तीश शुरू कर दी। फैसलाबाद में चोर डाकू बेलगाम शहरी गैर महफूज होकर रह गए। सुलेमानिया कॉलोनी गुलाम मोहम्मद आबाद में बढ़ती वारदातें, शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। 3 रुकनी गैंग रात की तारीकी में मोबाइल शॉप के ताले तोड़कर कीमती सामान और नकदी चुरा कर फरार। CCTV फुटेज न्यूज़ को मौसूल। मुल्जिमान को लूटमार करते और फरार होते हुए भी देखा जा सकता है। कराची के इलाके पाक कॉलोनी के करीब घर में मुबैना डकैती की वारदात। डाकू मुबैना तौर पर 40 तोले से जायद सोना, 10 लाख रुपए नकदी और कीमती सामान ले उड़े। पुलिस और क्राइम सीन यूनिट ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। सिंगर चुरंगी के करीब डकैती की वारदात का मुकदमा अवामी कॉलोनी में दर्ज। वारदात के दौरान डाकुओं ने पेट्रोल पंप के कैशियर से 33 लाख रुपए छीन लिए। कैशियर बैंक में पैसे जमा कराने जा रहा था। वादी तीरा में नकल मकानी की वजह बर्फबारी है, फौज नहीं है। ये कोई अनोखी चीज़ नहीं, PTI हुकूमत ने अनोखा बना दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी नाकामियों का मलबा फौज पर डालना चाहती है। ख्वाजा आसिफ ने सहाफ़ियों को वादी तीरा का विजिट कराने का इंदिया भी दे दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं नकल मकानी नया नहीं, सदियों पुराना मामला है। 3 सदियों से अमन, मोहब्बत और बैनुल मज़ाहब हमांगी की अलामत रहा है। बिला तफरीक रंगो नस्ल एक कौम बनना पाकिस्तान की असल ताकत है। गवर्नर हाउस आवाम के लिए खुला और समाजी हमांगी का अमली मरकज़ है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी का आलमी यौम पुरअमन बक़ाए बाहमी पर पैगाम। कहा पुरअमन बक़ाए बाहमी ही मजहब और महज़ब तरक्की याफ्ता मुआशरे की बुनियाद है। अमन के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं, मुकालमा ही मसाइल का हल है। बलाई इलाकों में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। मलिका कोहिसार मरी में शदीद बर्फबारी, राबता सड़कें बंद, सयाहों का दाखिला रोक दिया गया। मानसहरा, अपर और लोअर दीर, चित्राल, बटग्राम, सवात, क़िल्लात, मुजफ्फराबाद, बाग समेत कई इलाकों में शदीद बर्फबारी, हर तरफ सफेदी छा गई। अमरीका में बर्फानी तूफान का सिलसिला थम न सका। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतें 38 हो गई। कई इलाकों में दर्जा हरारत -31 डिग्री तक गिर गया। बर्फानी तूफान के बाइस 19,000 से जायद परवाजें मनसूख। बिजली का निजाम दरहम बरहम, दफातर और स्कूल बंद। लाहौर की फिजा में बेहतरी का तसलसल। एयर क्वालिटी इंडेक्स 149 तक आ गया। स्मोक की शिद्दत में कमी, जदीद साइंसी तज्जिए और डेटा बेस्ड पॉलिसियों के मस्बत नताइज बरामद होने लगे। मसनूई जहानत पर मबनी निगरानी के निज़ाम से आलूदगी के ज़राए की फौरी निशानदही। GS मैपिंग के जरिए सनती और ट्रैफिक अखराज पर मौसर कंट्रोल। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं हुकूमती आज़म और शहरियों के ताउन से माहौलियाती बेहतरी मुमकिन हुई। स्मॉग से निमटने के लिए मुख्तलिफ शोबों में मरबूत इक़दाम जारी। पाकिस्तान की रेलवे डिप्लोमेसी में बड़ी कामयाबी। वस्ती एशिया तक रसाई आसान बनाने के लिए पाकिस्तान और कजाकिस्तान के दरमियान $7 अरब का रेलवे मुआहिदा 3 फरवरी को मुतवक्किल। पाकिस्तान कजाकिस्तान रेलवे मनसूबा अफगानिस्तान और तुर्कमानिस्तान के जरिए वस्ती एशिया से जुड़ेगा। गवादर में सेमिनार और गवादर जदीद साहिली शहर 2026 के उन्वान से नुमाइश का इनेकाद। सेमिनार में पॉलिसी साजी, सरमायाकारी के मौक़े, सिक्योरिटी सूरत हाल और पायदार तरक्की पर तफसीली गुफ्तगू की गई।
इस मौके पर मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन, पॉलिसी साजों और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। गवादर की मुस्तकबिल की तरक्की पर अपने ख्यालात का इजहार किया। भारत में तरक्की और खुशहाली के दावों का बयानिया एक बार फिर सवालात की जद में आ गया। अमरीकी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन की जानिब से भारतीय शहरियों की गैर कानूनी इमिग्रेशन से मुतालिक तशवीशनाक एदाद शुमार सामने आए। इन इंकशाफात ने न सिर्फ मोदी हुकूमत की पॉलिसियों पर सवालात उठाए, बल्कि भारत को आलमी सिक्योरिटी के लिए एक उभरते हुए चैलेंज के तौर पर भी पेश किया जा रहा है। यूरोप में अफगान शहरियों के इंसानी स्मगलिंग के मकरूह धंधे से मुतालिक एक और संगीन इंकशाफ। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो से एक अफगान शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद यूरोप में इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफगान नेटवर्क बेनकाब हो गया। बलोचिस्तान में खेलों के फ़रोग़ की जानिब तारीखी पेशरफ्त। खेलों के फ़रोग़ के लिए एक तारीखी कदम उठाते हुए बरतानिया की मारूफ स्टीवन जराज एकेडमी के ज़ेर एहतमाम पहला फुटबॉल तरबियती कैंप कोयटा में कामयाबी के साथ जारी है। कोयटा फुटबॉल स्टेडियम में ये तरबियती कैंप हुकूमत बलोचिस्तान और DHA कोयटा के इश्तराक से मुनाक़िद किया जा रहा है। पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया T20 क्रिकेट मेला सजने को तैयार। LWMC ऑपरेशन टीम में कज़ाफ़ी स्टेडियम की सफाई सुथराई पर मामूर। T20 सिरे से कबल कज़ाफ़ी स्टेडियम के तमाम इंटीरियर की सफाई धुलाई मुकम्मल कर ली गई। कज़ाफ़ी स्टेडियम जीरो वेस्ट जोन ना डिक्लेयर, कचरा फेंकने वाले शायकीन को जुर्मानों की वार्निंग। HBL PSL के 11वीं एडिशन में खिलाड़ियों की कैटेगरीज का ऐलान कर दिया गया। 89 मुकामी खिलाड़ी 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम। प्लाटीनियम कैटेगरी में 16 खिलाड़ी शामिल। सलमान अली आगा, हसन अली, मोहम्मद नवाज और इब्रार अहमद की डायमंड से प्लाटीनियम कैटेगरी में तरक्की, जबकि साहबजादा फरहान गोल्ड से प्लाटीनियम कैटेगरी में पहुंच गए। बाबर आजम, शाहीन शाह आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, साइम अयूब, नसीम शाह, हारिस रऊफ और शादाब खान प्लाटीनियम कैटेगरी में बरकरार। और मुमताज़ नात को शायर मुज़फ़्फ़र वारसी की आज 15वीं बरसी। उन्हें फसीउल हिंद और शरफुल शौरा के खिताबात अता हुए। मुज़फ़्फ़र वारसी को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी के अवार्ड से भी नवाजा गया।